आप लोग खैरियत से हैं? यार अभी भी मैंने एक बयान पढ़ा क्रिक इन्फो पे। बांग्लादेश के कोई नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया, मिनुल हक साहब। तो उनके बयान में था कि जी हम जो है अब हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, बीसीसीआई से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, और जो कुछ हुआ वर्ल्ड कप के से पहले उसको जो है उस मामले को जो है रफा दफा करें। तो मुझे हंसी बड़ी आई। मैंने कहा यार कहाँ तो मतलब हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि जी बांग्लादेश के लिए हमने स्टैंड लिया और बात की थी कि हम बाइकआउट करेंगे इंडिया से मैच की। तो मैं अपनी वीडियो में ये बार बार ये बात कर रहा था कि यार ठीक है, आपने मॉरल सपोर्ट कर लिया बांग्लादेश क्रिकेट का, बहुत अच्छा किया, लेकिन अपनी गर्दन सामने करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बांग्लादेश अब पाकिस्तान के जैसे ताल्लुकात रहे ना, हमें भी पता है कैसे ताल्लुकात रहे मतलब रिसेंट लास्ट 4-5 डिकेड्स। तो छोड़े इस बात को। तो इट्स ए गुड लेसन दैट नेवर नेवर पुट योर सेल्फ एट स्टेक फॉर अदर्स, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने लेके वहाँ कब हालात चेंज हो, क्या हुआ। अब इलेक्शन के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, वहाँ हालात चेंज हो गए। अब वो प्रो इंडियन टाइप की गवर्नमेंट आई है। तो अब वो जाहिर सी बात है, जितना पाकिस्तान ने बिल्डअप किया, मेहनत की, सपोर्ट किया, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू विल सी ऑल दैट गोइंग टू वेस्ट। तो एनीवे, लेसन टू बी लर्न ईयर। अच्छा, दूसरा एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त खबर चल रही है ख़ास करके इंडियन मीडिया में, वो ये है कि भाई जब कैसे बोलते हैं, नबीबी के ख़िलाफ़ मैच हुआ पाकिस्तान का, तो एट सम टाइम इन द मैच कैमरा डगआउट पे गया, तो वहाँ पर देखा तो सलमान अली आगा जो है उन्होंने मतलब माइक हसन उनके साथ, बाबर आजम बैठे हुए और माइक हसन उनके साथ ही खड़े हुए हैं, और उन्होंने कुछ कहा सलमान अली आगा को। तो सलमान अली आगा ने बोतल उठा के फेंकी, और उसके बाद माइक हैसन ने सलमान अली आगा की तरफ इशारा करके कुछ कहा, तो उसने फिर मतलब सलमान अली आगा ने यूं करके वो किया, और काफ़ी टेंस बैठे थे। तो उससे इन्फरेंस ये लगाई कि जी दोनों में झगड़ा हो गया है। अब आई थिंक ये स्टोरी इसलिए ज़्यादा प्लेअप की जा रही है क्योंकि मैंने कल जिक्र किया था कि पाकिस्तान मीडिया में एक स्टोरी चली कि जी इंडियन टीम में झगड़ा हो गया, मतलब कैसे बोलते हैं, पता नहीं पाकिस्तान के हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बावजूद के सूर्या कुमार यादव और कुलदीप यादव वगैरह जो है वो एक दूसरे से नाराज़ हो गए आर्ग्यू करके। तो अब ये स्टोरी चली, बट आई थिंक व्हाट हैज़ हैपेंड वाज व्हाट आई हैव बीन टोल्ड इज के सलमान वाज नॉट हैप्पी दैट हैसन डिसाइडेड एट द लास्ट मोमेंट कि बाबर विल नॉट गोइंग टू बैट एट नंबर 4। ये कहानी चली है कि मतलब हसन ने पर डिसाइड किया कि जी अच्छा, दूसरा ये कि क्योंकि सलमान अली आगा बैटिंग करके आ रहे थे, तो उसको पता नहीं था, क्योंकि वो बैटिंग करके आ रहा था, आउट होके आ रहा था, तो उसको नहीं पता क्या डिसीजन हो रहा था डगआउट में। लेकिन हसन ने बाबर को रोक के ख्वाजा नाफे को भेज दिया, जिस पे सलमान वाज नॉट हैप्पी बिकॉज ही सेड कि जी बाबर को आपने नंबर 4 पे क्यों नहीं भेजा। उस पर इनकी तकरार होती। नाउ देयर इज नथिंग रॉन्ग विद लाइक हैविंग मतलब डिबेट। कोच और कप्तान की होती है, गर्मा गर्मी बिल्कुल होती है। बॉब वुलमर जी की बहुत होती थी, लेकिन लाइक दे गॉट अलॉन्ग वेरी वेल। तो बट आई थिंक मे बी ये भी एक है कि सलमान थोड़ा सा अपना मतलब, क्योंकि ये क्रिटिज़म भी हो रहा है कि सलमान बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं सलमान को आफ्टर द लॉस अगेंस्ट इंडिया कि भाई ही इज़ जस्ट एरेंट बॉय फॉर माइक हसन, और सारी खबरें जो होती है वो सारे डिसीजन जो होते हैं वो माइक हसन लेता है, और माइक हसन पर्ची पे लिख के देता है कि किस बॉलर को कब देना है। तो मे बी सलमान वांट्स टू शो द वर्ल्ड कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं अपने डिसीजन खुद लेता हूँ। वही थी कि जिम्बाब्वे ने मतलब हरा दिया उसको, श्रीलंका को 6 विकेटों से, एंड दे एंडेड अप अनबीटन इन द ग्रुप। दैट्स रियली सरप्राइजिंग। और अनदर थिंग, मतलब ये सीडिंग से इन्होंने किया हुआ है सुपर 8 का, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि सारी जो टॉप टीम है जिन्होंने अपने ग्रुप टॉप किए, जैसे वेस्ट इंडीज़, इंडिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, दे ऑल इन वन ग्रुप, एंड द टीम्स विच फिनिश रनर अप्स लाइक पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका एंड कैसे बोलते हैं न्यूजीलैंड, दे आर ऑल इन वन ग्रुप। तो अजीब सी सेटिंग है भाई। लेकिन ये है कि लाइक जिम्बाब्वे टुडे रियली प्लेड वेल। दे सीम टू बी लाइक उनका एक अच्छा वक्त चल रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उनका एक अच्छा वक्त चल रहा है। सिकंदर रजा इज लीडिंग देम वेरी वेल, एंड लाइक एक्सपेक्टेड नहीं था कि श्रीलंका हारेगा। हालांकि मैच में कुछ दम नहीं था क्योंकि दोनों क्वालिफाई कर चुके हैं सुपर 8 के लिए, बट फॉर जिम्बाब्वे गिवन द लाइक पास्ट परफॉर्मेंसेज, फॉर देम इट्स अ बिग विक्ट्री, एंड विल लाइक इससे आई मीन आफ्टर हैविंग बीटन ऑस्ट्रेलिया, हैविंग बीटन श्रीलंका टॉप द ग्रुप, आई थिंक कि जितने भी उनके ग्रुप पे टीम्स है, दे हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस अगेंस्ट जिम्बाब्वे। उनको आप हल्का नहीं ले सकते हैं। बट वेरी इंप्रेस विद दिस गाय ब्रायन बेनेट। मतलब ये काफ़ी अरसे से यार काफ़ी मतलब बड़ा कंसिस्टेंट ओपनिंग प्लेयर है और अच्छे रन्स करता आ रहा है। हालांकि ऐसा कोई मतलब क्या कहते हैं आप, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी ऐसा नहीं है कि कोई मार धाड़ और आप कहेंगे जी बड़ा
फ्लरिश के साथ खेलता है, फ्लेयर के साथ खेलता है, वेरी लाइक व्हाट यू कॉल इट, ही प्लेज वेल विद इन हिज लिमिट्स, बट ही ऑल्सो स्कोर्ड लास्ट ईयर 100 in one test, that the one off test that Zimbabwe played against England. वहाँ भी इसने 100 किए थे. तो डेफिनेटली वेरी 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 इम्प्रेसिव प्लेयर. और उसके साथ जो उसका ओपनिंग पार्टनर है, कीपर जो है मारू मानी, वो भी यार अच्छा लेफ्टी है. एंड सिंस दीज टू यंगस्टर्स हैव लाइक स्टार्टेड ओपनिंग फॉर जिम्बाब्वे in recent time, in this World Cup in particular, they seem to have struck very good form. और बहरहाल आई डोंट थिंक श्रीलंका को इतना फ़र्क पड़ेगा. मेरा इसको मैसेज आए थे, अच्छा काफ़ी इंडियंस ऐसे हैं जो बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं जी पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल पहुंचेगा. तो मैंने उनको ये जवाब दिया, मैंने कहा भाई इस हमारी टीम का कुछ पता नहीं होता, क्योंकि अभी बड़े मैचेस होंगे तो सही पता चलेगा कि कहाँ स्टैंड करता है. सॉरी. लेकिन ये है कि आई डोंट हैव टू मच कॉन्फिडेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट. लाइक आई सेट के लेट्स टेक इट वन मैच एट स्टेप, क्योंकि बड़ी टीमों से खेले नहीं काफ़ी अरसे से, ज़्यादातर छोटी टीमों से खेलते रहे, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. लेकिन आज श्रीलंका हारा तो फिर वो मैसेज आना शुरू हो गया कि ड्यू स्टिल फील के पाकिस्तान कांट बीट श्रीलंका. देखें, मैं ये चीज़ समझा के तंग आ गया हूँ कि जो अच्छी टीमें होती हैं ना, व्हेन दे प्ले अगेंस्ट, व्हेन दे आर प्लेइंग इन अ सिचुएशन वेयर, ये बहुत कम टीमों में ये रूटलेसनेस थी. जैसे वेस्ट इंडीज़ क्लाइव लॉयड की जो साइड थी, डॉन ब्रैडमैन की जो साइड थी, या इवन स्टीव वॉ की जो साइड थी, ये बहुत कम ऐसी टीमें रही है हिस्ट्री में जो कि अटर रूटलेस थे, इन द सेंस कि वो तो परवाही नहीं करते थे कि मैच की मतलब अहमियत क्या है या सामने कौन है. उन्होंने अपना जैसा वो करते थे वो वैसे ही करते थे, वो खेलते थे. बट बिकॉज टू मच क्रिकेट इज बीइंग प्लेड नाउ, आई थिंक teams tend to take it relax a bit against in matches which like have no bearing, like जिसकी कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता उस मैच का, कोई इतना रेलेवेंसी नहीं होती. तो मुझे भी आज लगा ऐसे ही. लेकिन ये है कि बहरहाल nothing to take up from Zimbabwe, but I don't think that this Sri Lankan team will be the same when they play against Pakistan in the Super 8. तो that's another thing. अब पाकिस्तान का जहाँ तक मसला है, पाकिस्तान के अपने मतलब जो टीम के मसले मसाइल वो अपनी जगह वो सब ठीक है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो यार मतलब इतनी हर वक्त जब वर्ल्ड कप होता है तो मतलब फजूल के ये फॉर्मर प्लेयर आपस में लड़ते हैं, करंट प्लेयर्स लड़ते हैं, एंड लाइक दे यूज़ द टीवी, एक तमाशा बनाते हैं अपना, और कुछ भी नहीं करते, एक तमाशा बनाते हैं. जब टीम हारती है, पाकिस्तान टीम हारती है या मतलब इंडिया से खुद हारती है, तो एक तमाशा ज़्यादा बनता है. देयर इज़ नो लाइक प्रॉपर व्हाट यू कॉल इट क्रिकेटिंग एनालिसिस कि भाई क्यों हारा पाकिस्तान, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू फॉर्मर प्लेयर्स. बाकी जनरली जो है सब कहते हैं कि जी अच्छा मौका है, रगड़ो, अपने अपने हिसाब पूरा करो और मतलब जो है ना तमाशा बनाओ, क्योंकि लोगों को तो तमाशा पसंद है, आपको पता है. तो वही होता है टीवी चैनल्स पे. बट the way some players have reacted to what's going on in the World Cup is a bit surprising to me as far as बाबर is concerned. उसका भी मुझे थोड़ी हैरत होती है. अब मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे ये बहुत वोकल चल रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा वोकल चल रहे हैं. इन्होंने तो बल्कि शो में आई डोंट नो क्या बोला था उन्होंने, बट वो भी नेशनल टेलीविज़न पे बैठे हुए थे वो, और उन्होंने कुछ कहा टीम के बारे में, और दैट हिज सेंटेंस वाज बीप्ड आउट. नाउ आई डोंट नो व्हाई इट वाज बीप्ड आउट, लेकिन इट वॉज बीप्ड आउट. लेटर सोहेल तनवीर जिनके साथ बैठे थे, उन्होंने भी कहा इन्होंने सही बोला और ये वो करके. बट यूसुफ सीम्स टू बी वेरी वोकल नाउ डेज. एंड लाइक आज भी उन्होंने कोई उनका एक इंटरव्यू चला है जिसपे उन्होंने कहा है कि जब मैं सेलेक्टर था तो मैंने कहा था कि बाबर को रेस्ट करो, ड्रॉप करो, ये करो वो करो. तो जब मैंने ये बात कही तो लोग एकदम से सब मेरे मैनेजमेंट और बाकी सेलेक्टर हैरान हो गए कि यार हम ये बाबर को कैसे रेस्ट कराएंगे, कैसे ड्रॉप कराएंगे. तो मैंने फिर बेहतर समझा कि मैं रिज़ाइन नहीं कर दूँ. नाउ दैट आई एम अ बिट सरप्राइज, इसलिए क्योंकि आई डोंट नो, आई कॉन्ट रिकॉल एग्जैक्टली कि यूसुफ कब से कब तक सेलेक्टर रहा. लेकिन बाबर को तो यार मतलब जब यहाँ पर आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, जब इंग्लैंड आई थी उसी वक्त से ड्रॉप करना शुरू कर दिया था. और इवन लाइक दिसंबर 2024 से उसको T20 से भी ड्रॉप करना शुरू कर दिया था. तो ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी बाबर को ड्रॉप करना. ही वॉज ड्रॉप फ्रॉम टेस्ट मैचेस ऑल्सो अगेंस्ट इंग्लैंड. ही ऑल्सो ड्रॉप लाइक आई डोंट थिंक ही इवन प्लेड अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़. तो इतना हवा क्यों बना रहे हैं यूसुफ साहब इसको. बाकी वो टेक्निकली सही बात कर रहे हैं कि बाबर की कोई टेक्निक का मसला है. और उन्होंने एक बात तो सही की, उन्होंने कहा कि यार वो ये जो लोग बात करते हैं मेंटल प्रेशर स्ट्रेस वगैरह, कहने लगे कि स्किल के बगैर कुछ भी नहीं है. आई एग्री, स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टॉप लेवल बैट्समैन, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. बट एट द सेम टाइम आई ऑलवेज फील कि यार एक प्लेयर एक पैकेज होता है. आप सिर्फ टैलेंट पे एक प्लेयर कभी सक्सीड नहीं कर सकता, सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ पे एक प्लेयर सिर्फ सक्सीड नहीं कर सकता, सिर्फ स्किल पे नहीं सक्सीड कर सकता. उसको गेम अवेयरनेस अच्छी आनी चाहिए,
उसकी मतलब जो स्किल लेवल हो, जो टेक्निक है वो अच्छी होनी चाहिए उसकी, मतलब ही शुड बी मेंटली स्ट्रांग, उसका टैलेंट होना चाहिए। ये चारों का एक मतलब जो ये मिलता है ना तो फिर एक पैकेज बनता है। तो दैट इज़ वेयर देन यू गेट ग्रेट प्लेयर्स। इफ़ यू लुक एट ऑल द ग्रेट प्लेयर्स दे ऑल हैड दीज थिंग्स इन अ पैकेज। तो एक चीज़ से कभी कुछ नहीं होता। लेकिन यूसुफ इज़ वेरी वोकल, एंड अभी मैं देख रहा था कि उसने शादाब खान ने कोई वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में कोई मतलब किसी ने सवाल किया होगा कि आपको फॉर्मर प्लेयर्स बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उन्होंने कह दिया कि भाई मैं क्या कहूँ और ये वो, और फिर साथ में एक चुटकुला लगा दिया कि जी इतना मैं जानता हूँ कि जो पास्ट के प्लेयर्स थे उन्होंने तो कभी इंडिया को नहीं हराया वर्ल्ड कप में, हमने हराया इंडिया को एक दफ़ा वर्ल्ड कप में 2021। तो अब अगर हमारी क्रिकेट इस नहज पे पहुंच गई है कि हम एक विक्ट्री 2021 की विक्ट्री को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो फिर ये भी देख लो कि उसके बाद इंडिया ने हशर क्या किया हमारा, फिर करीब ही नहीं आने दिया उन्होंने हमें 2021 के बाद। देखिए आई लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर, ये जो करंट लॉट ऑफ प्लेयर्स है ना, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ देम एट ऑल। क्योंकि रीज़न मुझे बहुत वाज़ेह फीलिंग आती है कि इनमें से बहुत सारे अंदर सियासत करते हैं टीम के अंदर, इन्होंने काफ़ी अरसे से करते आ रहे हैं। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स हियर, लेकिन ये सियासत करते आ रहे हैं, ये मतलब फेवरेटिज्म करते हैं टीम के अंदर। इन्होंने डिज़र्विंग प्लेयर्स को बाहर रखा है, इन्होंने एक टीम को बनने नहीं दिया, इन्होंने एक लेगेसी नहीं बिल्ड की अपनी कोई भी, इंक्लूडिंग बाबर स्पेशली बिकॉज ही वाज कैप्टन फॉर सो लॉन्ग, रिजवान ही वाज आल्सो कैप्टन, शादाब है उसके अंदर, ये सारे। तो इन लोगों का एक अलग ही सीन है, मुझे समझ में नहीं आता भाई। बट एट टाइम्स आई फील दैट यू नो दे डोंट फील दैट पेन when they lose big matches or when they don't do well. आई मीन एक उनका जो एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड क्या मतलब, मैं उसको मतलब मैं उस दिन एरोगेंस कह रहा था, बट आई डोंट थिंक एरोगेंस इज़ द सही वर्ड फॉर दैट। जो शशके इनके मेरी समझ में नहीं आता कि किस बात के शशके। या तो आप बहुत बड़े प्लेयर हो भाई तो फिर तो आप शशके दिखाओ, अच्छा लगता है, लेकिन उसमें भी बड़े प्लेयर को भी कहा जाता है भाई आराम से शशके ज़्यादा मत दिखाओ। लेकिन ये तो भाई कमाल है। अब शादाब साहब से इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, he was made captain of the Pakistan T20 team for a T20 series in Afghanistan, in Sharjah against Afghanistan. पाकिस्तान वो T20 सीरीज़ हार गया। ये भाई साहब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया इनसे कि भाई ये क्या हो गया, तो कहते हैं कि देखें जब आप बाबर को और रिजवान को ड्रॉप करेंगे, बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप करेंगे, तो यही हुआ आपके साथ, ये इसका एटीट्यूड था। दैट इज़ वाई एम टॉकिंग अबाउट वाई दिस करंट लॉट I don't have any respect, not that respect that I had for the previous players, honestly, क्योंकि मुझे इनके अंदर वो सियासत नज़र आती है, इनके अंदर एक वो साफ गोई नज़र नहीं आती। तो शादाब साहब ने ये कहा। आफ्टर दैट देयर वाज अ सीरीज़ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वहाँ पर साउथ अफ्रीका कुट रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। ये भाई साहब जो है शादाब साहब फील्ड छोड़ के चले गए इंजरी का बहाना बना के। फिर जब वो आउट हुआ साउथ अफ्रीका का कोई प्लेयर बड़ा कोई जो खेल रहा था, फिर ये वापस आए फील्ड पे, उस वक्त भी बड़ा शोर हुआ था कि ये क्या भाग गए थे उस वक्त बॉलिंग से, ये वो करके। तो यू नो इन लोगों ने अभी तक, आई मीन एक्सेप्ट फॉर द 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसमें सरफराज कप्तान था और जिसमें डोंट फॉरगेट कि अजहर अली भी था, मोहम्मद हफीज़ भी था, कैसे बोलते हैं अपना, आई डोंट रिकॉल और कौन कौन से उसमें, मतलब ये जो करंट लॉट में से शादाब ने स्टार्ट किया था, हसन अली था, आई थिंक फ़हीम वाज आल्सो देयर, एंड शाहीन वाज, आई डोंट नो यस ही वेदर ही वाज देयर और नो, आई डोंट थिंक शाहीन वाज देयर। फिर कैसे बोलते हैं अपना, क्योंकि आमिर उसमें लीड बॉलर था। तो ये जो करंट लॉट है ना, इनमें जो है, I mean, if you Fakhar Zaman tha, if you want to give them credit, the only credit that they can have is that they won the champions. They were part of the team which won the 2017 Champions Trophy and beat India in the final. उसके अलावा 6-8 साल होने आ गए, 9 साल होने आ गए, ये बता दें कि कौन सा इन्होंने कोई टाइटल बड़ा जीता है। एक टाइटल बता दें 9 साल के, तो फिर ये किस मुंह से बैठ के दूसरे पास प्लेयर्स की बात करते हैं यार, मुझे बता देना। ये एक बता दें कि हाँ यार हमने यहाँ जाके जीता है, बड़ा टाइटल हमने जीता है। जितने एशिया कप हुए हैं, जितने आईसीसी इवेंट्स हुए हैं, सब में ये फेल गया। एक वो 2022 का T20 वर्ल्ड कप का ये फाइनल पहुंचे और एक एशिया कप का ये फाइनल पहुंचे जिसमें दोनों ही हार गए, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव नथिंग टू शो यार। आई कीप ऑन सेइंग दिस, आई एम नॉट टेकिंग साइड्स, लेकिन आई मीन यू लुक एट द रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट टीम्स यार, वो तो मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी जाके जीतते थे, वहाँ भी टाइटल जीते हैं उन्होंने, इंडिया में भी जाके टाइटल जीते और इंडिया में भी मतलब काफ़ी दफ़ा जीते, उसके अलावा भी मतलब आई मीन क्या कंपैरिजन है यार। तो ये जिस मुंह से बैठ के बातें कर रहे हैं, मुझे हंसी आती है यार, हंसी आती है मुझे। आई जस्ट होप के सुपर 8 में जितनी ये बात कर रहे हैं शादाब साहब, तो ये करके भी दिखाया। हमें इतनी बात करता हूँ कि यार बॉलर वो होते हैं भाई जो कि टफ सिचुएशंस में अपने आप को सामने लाते हैं, तो फिर मज़ा आता है भाई, वरना तो बेकार है। तो एनीवे इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, और फिर आपसे मुलाकात करते हैं कल। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़ जी।